को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं गन को। एक होता है हॉट वेपन, एक होता है कोल्ड वेपन। हॉट वेपन मतलब गन को फायर करना। आपके पास गन आ गई, अगर आपको यूज करनी आती है, अगर आपको यूज करना पड़े कुछ सिचुएशन में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ फायरिंग वेपन। दूसरी चीज होती है एज अ कोल्ड वेपन, जिसके अंदर आपको ओपोनेंट को आप कैसे डैमेज कर सकते हो सिर्फ इस गन से विदाउट फायर करके। क्योंकि गन एक लोहे का ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी होती है, तो इसको अगर आप किसी को मारोगे तो बहुत ज़्यादा हम डैमेज कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि कैसे हम लोग गन से बचें। हमें पता होना चाहिए कि अगर आपने गन किसी से छीन ली तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हो एज अ कोल्ड वेपन। ठीक है, तो गाइस अगर हम एक अटैकर को देखते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या वनरेबल पॉइंट्स हैं। जिन लोगों को नहीं पता, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ वनरेबल पॉइंट्स क्या होते हैं। वनरेबल पॉइंट्स वो होते हैं कि जहां पे आप एक ओपोनेंट को मारोगे कम पावर से भी, बट आप उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हो। कम पावर से भी अगर आप उसको वहां पे मारोगे तो आप उसको डैमेज ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और हमारे फाइट में यही एम होता है। हमारा फाइट में सबसे बड़ा एम ये होता है कि हमें कम से कम पावर यूज करनी है और ज्यादा से ज्यादा डैमेज क्रिएट करना है ओपोनेंट को। तो अब वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं ऐसे जिसमें आप ओपोनेंट को कम से कम पावर से ज्यादा डैमेज दे सकते हो। तो अगर आप ऊपर से नीचे तक शुरू करें, बहुत बेसिक पॉइंट हमारे आइस, हम आंखों के अंदर उंगली डाल सकते हैं, आंखों के अंदर मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आई बहुत ही ज्यादा, आई एक वो ऑब्जेक्ट है कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ही ज्यादा वनरेबल पॉइंट है। आप सोचो अगर आप एक डस्ट स्टॉर्म में होते हो और आपकी आंखों में धूल चली जाती है, आपको कितनी प्रॉब्लम होती है। अब वही सोचो कि किसी ने आंखों के अंदर उंगली घुसा दी, तब कितनी प्रॉब्लम होगी। चाहे आप कितनी भी जिम कर लो, कितनी भी बॉडी बना लो, आप आंखों के ऊपर मसल नहीं डालते, अपनी आंखों को आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो कि मैं अगर किसी बॉडी बिल्डर की आंखों में उंगली डालूं या किसी छोटे बच्चे की, पेन इक्वल होगी, डैमेज इक्वल होगा और पावर उतनी ही इक्वल लगेगी मेरी। अगर आप उसके बाद चले नोज भी बहुत बड़ा वनरेबल पॉइंट है। नोज को आप बहुत आराम से तोड़ सकते हो क्योंकि वो मुंह से बाहर निकल रहा होता है, उसको आप बहुत आराम से तोड़ सकते हो। अगर हम उसके नीचे चले कि आपका थ्रोट, ठीक है, थ्रोट एक बहुत ही ज्यादा वनरेबल पॉइंट है। ओके, यहाँ से हम सांस लेते हैं, अगर मैंने ये पंच लेके थ्रोट पे मारा, सोचो कितना डैमेज कर सकता हूँ मैं, लीथल भी हो सकता है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे चले, चेस्ट और स्टमक के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्स, इसको हम सोलर प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने किसी को पंच मारा या घुटना मार दिया, बंदा बहुत ज्यादा कुछ देर के लिए ब्रेथलेस हो सकता है और ट्यूब भी कर सकता है। तो इसको हम बहुत कहते हैं, ये बिल्कुल चेस्ट और स्टमक के बीच में हॉलो पॉइंट है ना आपके शरीर में, इसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्स। ये बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट होता है। अगर हम उससे नीचे चले तो फिर आपके पास आपकी ग्रोइंग है, जो मेल ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा वनरेबल पॉइंट है। आपने इसमें अगर लात मार दी, किक कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसी टाइम आप फाइट खत्म कर सकते हो ओपोनेंट को। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले, कैमरा के लिए, अगर हम उससे थोड़ा नीचे चले, फिर आपके घुटने। ओके, घुटना एक सडन एक्सीडेंट हो सकता है। अगर घुटने पे हम प्रेशर डालेंगे ऐसे तो घुटना टूट सकता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा भी आपका घुटना आराम से तोड़ सकता है, बस उसको अपना पैर रख के उसके अपना पूरा बॉडी वेट डालना होता है। अगर हम पीछे से देखें तो ये वाला पॉइंट बैक ऑफ द नेक, यहाँ पे स्पाइन और ब्रेन पूरा मिल रहा होता है और सारी नर्व एंडिंग मिल रही होती है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन वनरेबल पॉइंट है। और फिर आपकी पूरी स्पाइन को आप तोड़ सकते हो, आप गोली मार सकते हो, आप घुटना मार सकते हो और बहुत आराम से स्पाइन तोड़ सकते हो। तो ये कुछ वनरेबल पॉइंट्स है ह्यूमन बॉडी के। ऑफ कोर्स और भी ज्यादा होते हैं, जैसे रिब्स, आपका लिवर शॉट, बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप मार सकते हो। बट वो सब बहुत ही ज्यादा एडवांस में चले जाता है कि जब आपको अच्छे से फाइटिंग आती है, आप अच्छे से यूज कर सकते हो मारना, आपका पावर अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपका एक्यूरेसी अच्छी है, निशाना अच्छा है। लेकिन ये वाले जो मैंने आपको 5-6 वनरेबल पॉइंट्स बताए हैं, ये तो कोई भी मार सकता है। आपको ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, आपको ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, अगर आपने इन पे हिट किया आप बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था, अगर मेरे पास एक गन आ गई तो सबसे पहले तो जैसे कि हम कह रहे थे, ये होता है ट्रिगर गार्ड। आप जब एक गन को पकड़ेंगे, आप अपनी उंगली ट्रिगर गार्ड के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि आप शायद इसको शूट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, हम लोग नहीं शूट करना चाहते, लॉ है, सब कुछ है, बट अगर गलती से आपने इधर रखा हुआ है तो फायर हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हमारा उंगली ट्रिगर गार्ड पे होती है जब तक हम फायरिंग के लिए रेडी ना हो। और अगर आप फाइट को वैसे ही
नीचे कर सकते हो, तो कभी फायर मत करो वेपन। ट्रिगर गार्ड पे आपने ये उंगली रखी है, जैसे ही ओपोनेंट आता है आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि हम पंच मारते हैं वैसे ही एक गन के साथ हम पंच मार सकते हैं, ज्यादा डैमेज होगा क्योंकि ये लोहे की चीज है, पॉइंटेड चीज है। आप सोचो कितना डैमेज कर सकते हो। आप इसी पंच को उसकी उंगली उसकी आंखों में मार सकते हो, उसके नाक पे मार सकते हो, उसकी थ्रोट पे मार सकते हो, सोलर प्लेक्स पे, यही ग्लोइंग पे हिट कर सकते हो। आप बहुत सारा डैमेज कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी तरीके से आप गन को यूज कर सकते हो, एक हथौड़े की तरह, हैमर की तरह। जैसे कि हमारा फिस्ट होती है और हम हैमर मारते हैं सीधा नाक पे या हेड पे या जॉ पे, वही चीज की तरह हम गन को एज अ हैमर यूज कर सकते हैं। इस पार्ट से मारने के लिए हम सीधा हैमर मार के इधर मार सकते हैं, इधर मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट गाइस एक चीज हमेशा याद रखनी है गन को यूज करते वक्त, कि कभी भी इसका जो आगे का पार्ट है आपकी तरफ पॉइंट ना हो। काफी लोग यूज करते हैं ऐसे करके मारेंगे या ऐसे भी करके मारेंगे, ये सब गलत है। क्योंकि गलती से अगर वो ट्रिगर दब गया आपके ऊपर फायर हो सकता है। तो हमेशा इसको ऐसे पकड़ना है कि वो आगे की तरफ पॉइंट हो रहा है, उसकी तरफ, कभी आपकी तरफ नहीं आ रहा। तो जब आप यूज कर रहे हैं तो आप आराम से काफी सारे हिट कर सकते हैं और बिना अपने आप को डेंजर